नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है आगरा उत्तर प्रदेश से। आगरा जिले के नगला काक निवासी अजय ने जब से होश संभाला तब से बड़े बड़े सपने देखने लगा। बड़ा भाई अमित तोमर ई रिक्शा चलाता था। राम अवतार चाहता था कि उसका बेटा अमित तो पढ़ लिख नहीं पाया, पर अगर अजय पढ़ लिख जाए तो परिवार की किस्मत संवर जाएगी। लेकिन घर और गांव का ऐसा माहौल था कि अजय पढ़ नहीं सका और राम अवतार की इच्छा अधूरी रह गई। अजय गांव के लड़कों के साथ आवारा घूमता रहता था। राम अवतार का बड़ा भाई मुन्ना सिंह भी नगला काक में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। मुन्ना सिंह का बेटा विजयपाल जवान हुआ तो उसने तय किया कि गांव से निकलकर वो आगरा जाएगा और वही कुछ काम करेगा। अजय और विजय एक दूसरे के काफी नजदीक थे, आपस में प्यार भी था। दोनों की उम्र में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही साथ साथ घूमते और भविष्य के सपने बुनते थे। विजयपाल का एक दोस्त था जो आगरा की एक मिल में काम करता था। उसके गांव से आगरा की दूरी करीब 15 किलोमीटर थी। दोस्त के कहने पर विजय आगरा चला गया और दोस्त के साथ मिल में ही काम करने लगा। विजयपाल जब कमाने लगा तो घर वालों ने उसकी शादी कचनेरा निवासी प्रेमलता से कर दी। विजयपाल और प्रेमलता अपने दाम्पत्य जीवन से खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद विजयपाल आगरा चला गया। उसने थाना छत्ता क्षेत्र की डाक खाना गली में किराए पर कमरा ले रखा था। उसने मिल की नौकरी छोड़कर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी कर ली। धीरे धीरे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का खासम खास बन गया। रात हो या दिन विजयपाल अपने मालिक के एक फोन कॉल पर हाजिर हो जाता था। विजय की दुल्हन प्रेमलता अब जिद करने लगी कि वो भी आगरा में उसके साथ रहेगी, पर प्रेमलता गर्भवती थी, इसलिए उसकी सास ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद उसे आगरा भेज देंगे। इधर अजय का अपने ताऊ मुन्ना सिंह के घर आना जाना कुछ ज्यादा ही होने लगा था। उसका भाभी प्रेमलता से खूब हंसना बोलना था। देवर भाभी में खूब पटती थी। घर वालों को भी उनकी बातचीत पर कोई ऐतराज नहीं था। कुछ दिनों बाद प्रेमलता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद विजयपाल गांव आया तो उसने गांव वालों को दावत दी। अजय तोमर के पिता राम अवतार ने विजय से कहा, बेटा अजय दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तुम उसे भी अपने साथ आगरा ले जाओ। वहाँ कोई काम धाम करेगा तो जिम्मेदारी समझने लगेगा, कमाएगा तो उसका घर भी बस जाएगा। अपने चाचा राम अवतार के कहने के बाद विजय अपने भाई अजय को भी आगरा ले गया। उसने अजय को भी एक कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। नौकरी लगने के बाद अजय के हाथ में पैसा आने लगा। इससे अजय की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। जल्द ही उसे महानगर की हवा लग गई। आगरा में उसने कई दोस्त भी बना लिए। वो विजयपाल के साथ ही रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच विजय ने तय किया कि बार बार गांव जाने से खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए उसने पत्नी को आगरा लाने की सोच ली। विजय ने एक दिन अजय से कहा कि उसे अब कोई दूसरा कमरा किराए पर लेना होगा, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखना चाहता है। प्रेमलता भाभी के आने की बात सुनकर अजय बहुत खुश हुआ। उसने दोस्तों की मदद से वहां से कुछ ही दूरी पर दूसरा कमरा ले लिया। इसके बाद विजय पत्नी और बेटे को आगरा ले आया। अजय का कमरा विजय के कमरे के नजदीक था, इसलिए वो जब तक भाभी से मिलने आ जाता। प्रेमलता देवर के साथ खूब हंसी मजाक करती थी। एक दिन प्रेमलता ने अजय से कहा कि उसे आगरा आए काफी समय हो गया, लेकिन वो एक छोटे से कमरे में बंद होकर रह गई है। तुम्हारे भैया कमाने की धुन में रोज रात को देर से आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। उन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। अजय ने भाभी की ख्वाहिश को समझकर कहा, भाभी चिंता क्यों करती हो, तुम्हारा ये देवर तुम्हें आगरा की सैर कराएगा। पहले एक प्याला चाय पिलाओ, फिर हम प्लान बनाते हैं। प्रेमलता ने तुरंत चाय बनाई और चाय का प्याला अजय के सामने रख दिया। चाय पीकर अजय ने कहा, चलो भाभी तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हें आगरा शहर दिखाएंगे। अभी इस समय तुम्हारे भैया से तो पूछा नहीं है। प्रेमलता ने कहा, अरे अभी वो काम पर होंगे, वापस आकर बता देंगे, चलो तैयार हो जाओ। प्रेमलता कसमकस में थी, फिर भी उसने बेटे को तैयार किया और खुद भी कपड़े बदले और अजय के साथ बाहर आ गई। आगरा घूमने का कार्यक्रम ताजमहल से शुरू करते हैं।
अजय ने एक ऑटो बुक किया और कहा, बैठो भाभी, आज हम तुम्हें शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी दिखाएंगे। प्रेमलता बहुत खुश थी। कुछ ही देर में दोनों ताजमहल के गेट पर पहुंच गए। अजय ताजमहल देखने के लिए 2 टिकट खरीद लाया। फिर दोनों ने ताज परिसर में प्रवेश किया। संगमरमरी ताज को देखकर प्रेमलता बहुत खुश हुई। दोनों ताज की मखमली घास पर बैठ गए। प्रेमलता ने ठंडी सांस ली तो अजय ने पूछा, क्या हुआ भाभी, कुछ परेशान हो क्या? नहीं तो बस सोच रही हूँ कि पति को बीवी के दिल की बात को समझनी चाहिए। प्रेमलता बोली, अरे हम हैं, तुम परेशान क्यों हो? कहते हुए अजय ने अचानक प्रेमलता का हाथ पकड़ लिया। प्रेमलता अजय के स्पर्श से कांप उठी। तभी अजय ने कहा, भाभी जानती हो तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। प्रेमलता ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हारे भैया ने तो ये बात मुझे आज तक नहीं बताई। मुझे लगता है कि मर्द को या तो खाना पकाने के लिए या फिर बिस्तर गर्म करने के लिए औरत की जरूरत होती है। अचानक प्रेमलता का दर्द छलक उठा। अजय के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो इधर उधर की बातें करने लगा। करीब 2 घंटे बाद वे ताजमहल से निकले। तब अजय ने कहा, भाभी तुम्हें और मुन्ने को भूख लगी होगी। इससे पहले कि प्रेमलता कुछ कहती, अजय ने मुन्ने को उठाया और सामने रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। पीछे पीछे प्रेमलता भी चलने लगी। ये प्रेमलता के लिए एक नया तजुर्बा था। वो सोचने लगी कि काश विजय भी उसकी इच्छाओं को पूरा करता। खा पीकर दोनों घर आ गए। अजय ने कहा, ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अजय के जाने के बाद वो प्रेमलता के दिलो दिमाग पर छाया रहा, जो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। दरअसल महत्वाकांक्षाओं का मिजाज कुछ ऐसा होता है कि एक बार खड़ी होती है तो बढ़ती ही जाती है। अजय की मजबूत कदकाठी अब प्रेमलता के दिलो दिमाग को घेरने लगी थी। कुछ अधिक पाने की चाह भी सिर उठाने लगी थी। पर ये वो दलदल है जिसमें घुसना तो आसान था पर निकल पाना मुश्किल था। प्रेमलता ने सिर झटका। वो भी क्या सोचने लगी। अभी तो यही डर था कि कहीं विजय को पता चल गया तो वो ना जाने क्या हंगामा खड़ा कर दे। लेकिन विजय को पता नहीं चला। प्रेमलता ने राहत की सांस ली और फोन करके अजय को बता दिया कि वो विजय से ताजमहल घूमने जाने का कोई जिक्र ना करे। अगली रात जब विजयपाल काम से लौटा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और प्रेमलता नींद में थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और पति को खाना लगाया। शायद ऐसा पहली बार हुआ था। विजय ने खाना खाया और इधर उधर टहलने लगा। प्रेमलता के मन में एक डर सा समाया हुआ था। पर कुछ देर तक टहलने के बाद विजय गहरी नींद में सो गया। 2-4 दिन तक जब अजय नहीं आया तो प्रेमलता ने अजय को फोन करके कहा, आज तुम्हारे भैया गांव जा रहे हैं, तुम यहाँ आ सकते हो। अजय को ऐसे ही किसी बुलावे का इंतजार था। शाम को विजय जल्दी घर आ गया। उसने कहा, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फोन करके पापा को कह दिया है कि अम्मा को यहाँ मेडिकल में दिखा देंगे। अब अम्मा कुछ दिनों तक हमारे पास ही रहेंगी। ये सुनते ही प्रेमलता बोली, अम्मा को गांव के वैद्य जी की दवा से फायदा होता है, खामखा यहाँ आकर परेशानी होगी। विजयपाल ने प्रेमलता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चला गया। पति के जाने के बाद प्रेमलता ने अजय को बता दिया कि रास्ता साफ है। अजय कुछ ही देर में आ गया और घर के एकांत में देवर भाभी का पवित्र रिश्ता पाप में डूब गया। पूरी रात दोनों एक दूसरे के आगोश में रहे। अगले दिन विजय माँ को आगरा ले आया। सास के आ जाने के बाद प्रेमलता का अजय से घर में मिलना संभव नहीं था। ये चिंता प्रेमलता ने अजय के सामने जाहिर की तो अजय ने कहा, घर में ना सही हम बाहर मिल लेंगे, तुम क्यों चिंता करती हो। मुझे लग रहा है कि विजय को मुझ पर शक हो गया है। अब वो रोज रात को दारू की बोतल लेकर आता है। तुम तो जानते हो ना, गुस्से में उसे कुछ होश नहीं रहता। और अगर उसे मेरे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। वैसे भी इस रिश्ते का अंत क्या है। प्रेमलता बोली, मैं क्या जानूं भाभी, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरा चंचल मन तुम्हारे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी दुनिया बसा लेंगे, अजय ने सुझाव दिया। लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा। इस तरह तो 2 परिवारों के बीच दुश्मनी हो जाएगी। नहीं, अभी ऐसे ही चलने दो।
फिर आगे देखते हैं क्या होता है, प्रेमलता ने सलाह दी। अजय का पहले की तरह ही विजय के यहाँ आना जाना लगा रहा। जो विजय की माँ को अखरता था। वो बीमार जरूर थी, लेकिन उनकी अनुभवी नजरों ने बहू के चाल चलन को पहचान लिया। उन्होंने महसूस किया कि किसी से फोन पर बात करने के बाद बहू खरीदारी के बहाने बाहर चली जाती है। उसे लगा कि जरूर दाल में काला है। एक दिन उसने बेटे से कहा, मैं हफ्ते भर से यहाँ हूँ, अब घर जाना चाहती हूँ, पर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। गांव की बात दूसरी थी, पर अजय यहाँ भी बहू के आगे पीछे घूमता रहता है। अम्मा, अजय तो बचपन से हमारे घर आता है, प्रेमलता को भी बहुत मानता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? विजय ने समझाना चाहा। अब तू ही देख ले, कल तेरे पिताजी मुझे ले जाएंगे और जब दवा खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन मुन्ना सिंह पत्नी को गांव ले गया। माँ की बातों से नाना करते हुए भी विजय के दिलो दिमाग में शक का बीज अंकुरित हो गया। पिछले हफ्ते विजय के एक साथी ने प्रेमलता को बाजार में अजय के साथ देखा था। ये बात उसने विजय को बताई तो उसे विश्वास नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी और अजय के बीच कुछ चक्कर है। फिर भी अगले दिन उसने प्रेमलता से पूछा, अजय मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्यों आता है? अगर तुम कहो तो मैं उसे मना कर दूंगी। प्रेमलता बोली, नहीं नहीं चलो छोड़ो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन ये ऐसे ही पूछ लेना प्रेमलता के लिए खतरे की घंटी की तरह था, इसलिए अब वो सतर्क रहने लगी। सास के चले जाने के बाद प्रेमलता ने चैन की सांस ली। विजयपाल को कभी कभी लगता था कि उसका शक गलत भी हो सकता है, लेकिन शक से छुटकारा पाना भी आसान नहीं होता। अजय के दिल में भी एक अजीब सी हलचल थी। अजय प्रेमलता के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। पिछले कुछ दिनों से वो रोज रात को घर चला जाता था, लेकिन 12 दिसंबर 2019 को वो घर नहीं पहुंचा और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। राम अवतार ने विजयपाल को फोन किया तो उसने कहा कि अजय से तो उसकी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अजय के दोस्तों को फोन करके पूछताछ की, लेकिन सभी ने बताया कि 12 दिसंबर को शाम तक अजय ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही था। फिर उसके मोबाइल पर कोई कॉल आई थी और वो चला गया था। ये बात चिंताजनक थी। राम अवतार 14 दिसंबर को थाना छत्ता जीवनी मंडी आया और उसने थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी को अपने 25 साल के बेटे के बारे में बताकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसने ये भी शक जताया कि अजय की गुमशुदगी में विजयपाल और उसकी बीवी का कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि एक दिन विजय का उसे फोन आया था। उसने कहा था, चाचा तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और उसे इधर उधर मुंह मारने की आदत हो गई है, अच्छा होगा कि उसकी शादी कर दो। राम अवतार के अनुसार उसने जब फोन करके अजय से पूछताछ की तो उसने यही कहा था कि विजय भैया मजाक कर रहे हैं। थाना प्रभारी त्रिपाठी ने राम अवतार से अजय का एक फोटो लिया और उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन देकर घर भेज दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने अजय के फोटोग्राफ जिले के सभी थानों में भेज दिए, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद भी विजय जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति के शव मिलने की खबर नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक तथा कई मजदूरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि अजय और विजय के बीच कोई झगड़ा था। इसके बाद पुलिस जीवनी मंडी स्थित विजय के घर गई। उस समय विजयपाल ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाने को तैयार हो रहा था। पुलिस को देखते ही वो शक पका गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पूछा, साहब आप कैसे आए हैं? तुमसे अजय के बारे में पूछताछ करनी थी। दरोगा नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, पूछिए क्या पूछना है। अजय मेरा चचेरा भाई है, हम दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन आप अजय के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ किया है क्या उसने? विजय बोला, उसने कुछ किया है या नहीं ये तो पता नहीं, पर उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अब तुम बताओ कि तुम्हें अजय के बारे में क्या पता है? दरोगा जी ने पूछा। साहब अजय अपना काम मेहनत से कर रहा है, कमाई भी ठीक है, कभी कभार हमारे घर भी आता है। विजय ने कहा, तो अब तेरी जबान से निकलवाना ही पड़ेगा। ऐसा ही नरेंद्र कुमार ने सख्ती से कहा। और तेरी पत्नी कहाँ है? साहब वो तो अपने मायके गई है, आजकल में आ जाएगी। मायके जाना भी गुनाह है क्या? विजयपाल ने कहा। पुलिस समझ गई कि विजयपाल चालाक बन रहा है।
पुलिस ने अजय, विजय और प्रेमलता के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए थे। रिपोर्ट से पता चला कि अजय की विजयपाल और प्रेमलता के साथ कई बार बात हुई थी और 12 दिसंबर 2019 को प्रेमलता और अजय के बीच भी कई बार बात हुई थी। पुलिस को विश्वास होने लगा था कि जरूर मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है, पर विजयपाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। ऐसे में प्रेमलता की गिरफ्तारी जरूरी थी। पुलिस प्रेमलता के पीछे लग गई। 16 दिसंबर को पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाना छत्ता लौट आई। प्रेमलता से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा, साहब, अजय के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये ठीक है कि अजय और मेरे बीच अवैध संबंध बन गए थे और मेरे पति ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। विजय ने उसे रास्ते से हटाने का तय कर लिया था। प्रेमलता के अनुसार उसने पति से कहा था कि वह अजय से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन विजय ने मारपीट कर उससे अजय को फोन कराकर अपने घर मिलने को बुलाने को कहा। पति की बात मानना मेरी मजबूरी थी, फिर ना चाहते हुए भी उसने अजय को फोन करके बुला लिया। विजय का गुस्सा काबू में नहीं था। जैसे ही अजय घर आया तो विजय ने तेज धार के बाके से अजय पर वार कर दिए। अजय कुछ समझ नहीं पाया। लहूलुहान होकर वो फर्श पर गिर गया। फिर विजय ने उसका गला दबा दिया। अब सब ठिकाने लगाना था। दोनों ने मिलकर एक साड़ी में शव लपेटा, फिर उसे बोरे में भरा। विजय ने उसे धमकाया कि जुबान खोलने पर उसका भी यही हाल करेगा। वो बुरी तरह से डर गई। प्रेमी देवर मर चुका था, जिसके साथ वो दुनिया बसाना चाहती थी। विजय और प्रेमलता शव वाले बोरे को मोटरसाइकिल पर रखकर झरना नाला के जंगल में ले गए, जहां शव वाला बोरा फेंक दिया और घर आकर सारा घर भी धो दिया। प्रेमलता के बयान के बाद विजय ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने विजय की निशानदेही पर झरना नाला जंगल से अजय तोमर का शव और आला कत्ल बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों को धारा 364, 302, 201 के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे को खो दिया। शादीशुदा प्रेमलता ने अपने जवान देवर को गुमराह किया। दो घरों की खुशियां अंधी आशिकी ने छीन ली और उनका बेटा अनाथ हो गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।